स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गाँव से साइंस में। कितने दिनों के बाद हम अपना सभी आज मिल रहे हैं, तो आज हम आप सभी को कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताएंगे जो तो उसका तो हम तो पालन नहीं करते हैं, लेकिन आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी उस टिप्स का पालन कीजिएगा। चलते हैं, आज हम शुरू करते हैं। आज कुछ हम क्वेश्चन करेंगे आपको क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव। आप सभी को हमने सॉलिड स्टेट का क्लास चला दी है, आप सभी देख लीजिएगा। तो उसका आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। दीजिएगा वहाँ से एक ऑब्जेक्टिव का बुक। कौन सा? वहाँ पे देखिए एक बुक का दीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव का कहीं नहीं, हम टेस्ट अच्छा, एक मिनट देख रहे हैं। तो देखिए हम सभी जो एक टेस्ट लिए हैं ऑफलाइन में हम सभी का क्लास चलता है। ऑफलाइन में हम एक टेस्ट लिए जिसमें से हमारे कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो श्वेता कुमारी हैं, जिसमें इन्होंने 50 में 50 अंक अर्जित किए हैं। तो उनको मैं इसी तरह कहेंगे कि आप लगातार मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए और लगातार आप प्रयास से अपनी बोध बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी 100 में 100 लाइए। हमारा आप पर भरोसा है, आप इसी तरह मेहनत कीजिए और इसी तरह आप कॉपी लिखिए और जितना आप अच्छे से कॉपी लिखिएगा आपको उतना अच्छा, मतलब कि जो कॉपी लिखने मार्क देने वाले होते हैं वो उतना अच्छा से आपको मार्क देंगे। तो आप सभी को हम उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से कॉपी लिखिएगा। तो लीजिए आप हमको क्वेश्चन कराते हैं। ये तो ऑब्जेक्टिव था, कॉपी दिखा दी, देखिए कैसा लिखा हुआ कॉपी है, दिखाई देता होगा। देख, तो चलिए शुरू करते हैं अब अपना सर क्लास 12 के। मतलब हम सभी जो चैप्टर टेस्ट मतलब ख़त्म होता है पढ़ा के, उसका हम टेस्ट लेते हैं। तो हमारा सॉलिड स्टेट ख़त्म हो गया था, इसलिए हम सॉलिड स्टेट का टेस्ट लिए हैं। तो चलिए आज हम इस जो 30 ऑब्जेक्टिव दिए थे ऑब्जेक्टिव में हम, तो उसका आज आप सभी को बता देते हैं कि कितना कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना सबका, निम्नलिखित में कौन बेरावादार ठोस है? आप सभी जानते होंगे कि बेरावादार ठोस क्या होता है और रवादार ठोस क्या होता है। आप सभी को हम पढ़ाए हैं ठोस के बारे में। तो आज हम आपको रिवीजन पहले करा देते हैं कुछ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव रिवीजन भी कराते जाएंगे और इसका आंसर भी आप बताते जाइएगा। तो आप सभी जानते हैं कि ठोस क्या होता है। ठोस होता है पदार्थ की वो अवस्था जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, उसको हम ठोस कहना है। तो ठोस को हमने दो भागों में बांटा था, एक क्रिस्टल ठोस, एक अक्रिस्टल ठोस। कौन सा ठोस? एक क्रिस्टल ठोस, दूसरा अक्रिस्टल ठोस। तो हमने आपको कहा कि क्रिस्टल ठोस को अपना सब रवादार ठोस करते हैं और अक्रिस्टल ठोस को बेरावादार ठोस कहते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बेरावादार ठोस है? तो रवादार ठोस और बेरावादार ठोस बोले हम क्या होता है? हम आपको बताए थे कि रवादार ठोस उस ठोस को कहिएगा जिनके परमाणु अणु या आयनों का सजावट नियमित रूप से रहता है, और बेरावादार ठोस उस ठोस को कहेंगे जिसके परमाणु अणु या आयनों का सजावट नियमित रूप से नहीं रहता। हम ये सभी आपको पढ़ा दिए हैं, फिर भी एक बार रिवीजन करा दें आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना सब देखेंगे, कहता है कि निम्नलिखित में कौन बेरावादार ठोस है? ऑप्शन ए दिया है हीरा, ऑप्शन ए में दिया है हीरा, ऑप्शन बी में दिया है अपना सबको साधारण नमक मतलब NaCl, 3 में देखिए 3 नंबर में क्या है? 3 नंबर में दिया है क्वार्टज। आप सभी क्वार्टज का नाम सुने होंगे, SiO2, इसको सिलिकॉन कार्बाइड भी कहते हैं। 4 नंबर में दिया है अपना सबको ग्लास। अब आप सभी को ध्यान देना होगा कि हीरा तो एक रवादार ठोस है, NaCl भी रवादार ठोस है, क्वार्टज भी रवादार ठोस है, जबकि ग्लास अपना सबका बेरवादार ठोस है, बेरवादार ठोस है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। क्या नंबर हो जाएगा? डी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे हम आंसर भी लिखते जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन है कि Na2 में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो हमने आपको ये भी सिखाया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो हमने कहा आपको कि जो कोई एटम्स होता है वो जितने एटम्स के संपर्क में रहता है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। जैसे हमने आपको कहा था कि जैसे वर्ग 1 के तत्व जो होते हैं, वर्ग 1 के तत्व जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सभी के अंदर ये जो तत्व होते हैं, वर्ग 1 के जो तत्व होते हैं वो BCC संरचना प्रदर्शित करते हैं। वर्ग 1 के तत्व कौन सा संरचना प्रदर्शित करते हैं? BCC। तो जब हम जानते हैं BCC में एक आइटम्स केंद्र में मौजूद होता है, कहाँ मौजूद होता है? केंद्र में। तो इसका मतलब कि एक
एटम से कितने एटम टच होंगे, जो केंद्र में एटम है उस एटम से कितने एटम टच होंगे, एक बटा 8 एटम, 1/8 एटम टच होंगे। और जब हम उपसंयोजक संख्या निकाले तो ये एटम भी सेंटर में, इसका मतलब कि बीच सेंटर में एटम है तो 4 को ऊपर में एटम, 4 को नीचा में एटम, इसका मतलब कि वो पिछला वो जो बीच में केंद्र में सेंटर में जो एटम था वो 8 को के संपर्क में था, तो इसका मतलब कि बीसीसी का पोजीशन नंबर कितना होगा, 8 होगा। जबकि हम बात करें Na2O तो Na2O जो एफसीसी संरचना प्रदर्शित करता है Na2O, तो Na का होता है पोजीशन नंबर कितना होता है, Na2O का होता है 4, जबकि ऑक्सीजन का होता है 8, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन ए में 4, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में 8, ऑप्शन डी में 12, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 का क्वेश्चन था, 2 का हो जाएगा ऑप्शन 4, 6, 8, 12, क्या मारेंगे 4 को मारेंगे, इसका मतलब कि 2 का ए नंबर। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन नेटवर्क ठोस है, तो नेटवर्क ठोस अपना सभी जानते हैं कि नेटवर्क ठोस क्या होता है, कि वैसा ठोस जिनका परमाणु एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा हो, क्योंकि सहसंयोजक ठोस को नेटवर्क ठोस कहा जाता है। सहसंयोजक ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, जो परमाणु होते हैं, वो एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा होता है, तो उसी को हम बोलते हैं नेटवर्क ठोस। तो कहता है कि निम्नलिखित में कौन नेटवर्क ठोस है, हीरा आंसर क्या होगा, इसका आंसर हीरा होगा। तो 3 का आंसर क्या होगा, हीरा, 3 का आंसर क्या होगा, हीरा। अब चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन 3 का सी, पहले चौथा क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड ताप के अनुसार चालक या अचालक तरह व्यवहार करता है। देखो TiO2 या TiO3 की बात करें तो ये जब आप टेम्परेचर देते हो, तो टेम्परेचर के अनुसार यह चालक कभी अचालक की तरह व्यवहार करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का डी नंबर, 4 का डी हो जाएगा, कौन सी TiO2, 4 का TiO2। चलिए 5वां क्वेश्चन है, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रिस्टल हमने आपको पढ़ाया था, क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। हमने आपको क्या पढ़ाया था, क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, देखिए पहला होता है आयनिक ठोस, दूसरा आणविक ठोस, तीसरा सहसंयोजक ठोस, चौथा आणविक ठोस। आयनिक हो गया, आणविक हो गया, सहसंयोजक हो गया, आयनिक, आणविक, सहसंयोजक, आयनिक, 4 ठोस हो गया। इसका मतलब क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। अगर आपसे पूछे कि क्रिस्टल सिस्टम के कितनी संख्या है, तो क्रिस्टल तंत्र आप बोले तो इसका कितने प्रकार के होते हैं, संख्या पूछे या 7, तो होते भी वैसे 7 प्रकार के। तो क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। तो ये 6 हो जाएगा, 5 का हो जाएगा 4 प्रकार। उसके बाद कहता है कि अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें, चतुष्फलकीय की, चतुष्फलकीय की बात करें तो चतुष्फलकीय होता है यह क्लोज पैकिंग, मतलब ये जो क्लोज पैकिंग होता है इसमें जो रिक्तिका होता है वो 2n होता है। किसी भी गोलाकार टेट्राहेड्रल में रिक्तिका 2n होता है, जबकि ऑक्टाहेड्रल में n होता है। तो सेम क्वेश्चन है कि कहता है कि निविड़ संकुलित संरचना में चतुष्फलक की रिक्तिका की संख्या कितना होगा, 2n हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, डी नंबर, 7 का डी कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। जबकि हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल में कितना हो जाता है, n हो जाता है। इसका मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। हम बात करते हैं, कहता है कि किसी अंतःकेंद्रित घनीय व्यवस्था में आयन ए अंतःकेंद्रीय पर्यंत है तथा बी सभी कोना पर्यंत है। तो इसको निकालिएगा कैसे, कहता है कि एक क्यूब है, क्यूब है, इसमें ए अंतःकेंद्र पर्यंत है, ए क्या है, ए अंतःकेंद्र पर्यंत है, ये बीसीसी संरचना है। कौन सा संरचना है, बीसीसी अंतर बी कोना पर है, बी कोना पर है, तो बी कोना पर है रे। तो ये जो बी है इसका निकालेंगे, एक बता 8 गुना 8 एक निकलेगा और ए निकलेगा, इसका हो जाएगा कैल्शियम फ्लोराइड की। चलिए भी क्वेश्चन हो ही गया, 9 का क्या हो जाएगा आंसर, ए बी नंबर, 9 का आंसर क्या होगा, बी नंबर।
10वां क्वेश्चन है कि कैल्शियम फ्लोराइड की संरचना में कैल्शियम फ्लोराइड की उपसंयोजन की संख्या कितना होगा। तो CaF2 की बात करें हम, CaF2 के ये कैसे होता है, ये Ca2 प्लस F2 माइनस होता है। तो इसमें पोजीशन नंबर कितना हो जाता है, ये Ca का हो जाएगा 8 एवं F का हो जाएगा 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, 10 का ए हो जाएगा, 10 नंबर का ए आंसर है। चलिए अब हम क्वेश्चन 11वां पढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है किसी फलक केंद्रित जालक की एक यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल विक्टिका की संख्या कितना होगा। भाई कहता है कि किसी, भाई इतना समझ की क्वेश्चन है कि एक एफसीसी है, एफसीसी यूनिट सेल में, एफसीसी यूनिट सेल में हमको क्या है, कह रहा है क्वेश्चन में क्या एफसीसी यूनिट सेल में कि टेट्राहेड्रल की रिक्तिका की संख्या कितनी है। तो टेट्राहेड्रल जब भी निकालते हैं 2n से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, तो इसमें 2 गुना n वहां पे गोला की संख्या, एफसीसी में कितना गोला होता है, परमाणु 4 होता है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका 11 का ए नंबर आंसर, 11 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। 12 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जोड़ा में से किसमें संकुलन क्षमता सबसे ज्यादा होता है। तो एसटीपी एवं सीसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एवं सीसीपी में संकुलन क्षमता सबसे अधिक होता है, 74% होता है। ये उस बारे में कहता है कि अंतर्गणित घनीय क्रमिक स्तन कितना होता है। हम सीसीपी की बात करें, फिर बात करें एससीसी बीसीसी एफसीसी, इसमें 52%, इसमें 68%, इसमें 74% होता है। इसको याद कर ले। आप खाली यहाँ से घटा के निकाल लीजिएगा खाली कितना होता है। चलिए सिल्वर हैलाइड कौन सा दोष है। तो अपना सब जानते हैं कि किसी भी क्रिस्टल दोष में के सजावट में जो कमी आती है उसे बोलते हैं अपूर्णता है, उसी को हम दोष बोलते हैं। तो क्रिस्टल दोष में जो कहता है कि सिल्वर हैलाइड दर्शाते हैं कौन सा दोष को, सिल्वर हैलाइड मतलब AgBr शोधकी दोष एवं फ्रैंकिन दोष दोनों को दिखाते हैं। कैसे, क्योंकि कभी काल ऑर्गन ब्रोमाइड AgBr जो है वो कभी काल अपने स्थान से अनुपस्थित होकर रिक्तिका में प्रवेश कर जाता है, तो कभी अपने स्थान से अनुपस्थित हो जाता है। तो इसका मतलब कि सिल्वर हैलाइड कौन सा दोष है, दोनों दोष है। उसके बाद करते हैं कि कहता है कि किस क्रिस्टल के घन कौन सा दोष क्रिस्टल के घनत्व को कम कर देता है। तो कौन सा दोष क्रिस्टल के घनत्व को कम कर देता है। तो हम बात करें शोधकी दोष की, तो शोधकी दोष कहते हैं कि वैसा दोष जिसमें आयन अपने स्थान से अनुपस्थित होकर इसमें कहता है कि क्वेश्चन में कौन सा दोष क्रिस्टल के घनत्व को कम कर देता है। तो शोधकी दोष क्या करता है, क्रिस्टल दोष के घनत्व को कम कर देता है। कैसे कम कर देता है, तो देखिए मास्टर है जो शर्ट का बटन खोलता है ऊपर से टी-शर्ट। देखिए मेरे, अगर हम बात करें शोधकी दोष का, तो शोधकी दोष क्या होता है कि वैसा स्टैचियोमेट्री दोष जिसमें आयंस अपने स्थान से अनुपस्थित हो जाता है। अपने बात कि जब आयंस अपना स्थान से अनुपस्थित हो जाएगा, अपना स्थान से चला जाएगा, तो उसके घनत्व में कमी होगा। क्यों, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि घनत्व जो होता है ना वो द्रव्यमान का समानुपाती होता है। घनत्व मास के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या था, मास ही घट गया, इसका मतलब अगर मास ही घट गया डेंसिटी भी घटेगा। इसीलिए अगर कोई आयंस अपने स्थान से अनुपस्थित हो जाता है, इसका मतलब आपको मास में कमी होगा। अगर मास में कमी होगा तो इसका मतलब उसमें डेंसिटी में भी कमी होगा। यही क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा दोष क्रिस्टल के घनत्व को कम कर देता है। तो शोधकी दोष क्या करता है, क्रिस्टल के घनत्व को कम कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर हैलाइड दर्शाते हैं, फिर वही बात कि AgBr दर्शाते हैं। तो हमने कहा कि AgBr शोधकी दोष एवं फ्रैंकिन दोष दोनों को दर्शाते हैं। कभी काल क्या होता है कि जो AgBr होता है वो अपने जो स्थान है जहाँ पे रहता है वो वहाँ से हटकर किसी दूसरे जगह चला जाता है, किसी रिक्तिका में, किसी वॉइड्स में चला जाता है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि मिलाने से बनता है। आपको हमने समझाया था कि एक होता है अर्धचालक P प्रकार का, एक होता है अर्धचालक N प्रकार का। P प्रकार का अर्धचालक क्या होता है और N प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, एक बार फिर आपको रिवीजन करा देते हैं। देखिए आप नाम सुनेंगे कि शुद्ध सिलिकॉन, अगर शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम वर्ग 13 की तत्व को मिलाएं, वर्ग 13 के
हम निम्न समूह के तत्व को अगर उस समूह मिलाए उसको बोलते हैं पी प्रकार का अर्धचालक, जबकि हम उस समूह को निम्न समूह मिलाए तो उसको बोलते हैं एन प्रकार का अर्धचालक। समझ गए। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि बताइए बाबू कि सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि मिला रहे, इसका मतलब कि सिलिकॉन में मिला रहे हम। सिलिकॉन कौन सा वर्ग का तत्व है? वर्ग 14 का तत्व है। जब हम वर्ग 14 के तत्व में, जब हम वर्ग 14 में वर्ग 13 के तत्व को मिला रहे हैं, जब हम वर्ग 14 में हम वर्ग 13 को मिला रहे हैं तो इसको बोलते हैं कि एन प्रकार का अर्धचालक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिलिकॉन से एन टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए आप किस, क्वेश्चन है कि सिलिकॉन से एन प्रकार का अर्धचालक बनाना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन सुनिए। एक सिलिकॉन लिया हमने, इस सिलिकॉन से अपना सबको एन टाइप का अर्धचालक बनाना है। एन टाइप कहने का मतलब क्या है कि नेगेटिव ऋणात्मक प्रकार का अर्धचालक बनाना है। जब अपना सबको एन प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो क्या कीजिएगा, अगर आप वर्ग 13 में वर्ग 14 को मिला देते हैं तो उस पदार्थ का अपमिश्रण होगा जिसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 5। ये भी क्वेश्चन याद करना है। आप एक क्वेश्चन पढ़े होंगे कि एफ केंद्र। एफ केंद्र मतलब कि रिक्तिका में जब इलेक्ट्रॉन फंस जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? एब्सेंटर बोलते हैं। कहता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी ऋणात्मक रिक्तिका को क्या कहते हैं? एफ केंद्र कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकल है 20 का। कह रहा है कि एक लिथियम बीसीसी संरचना प्रदर्शित करता है। न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं देखिए, पहला सूत्र आपको विधान करा देते हैं। अगर हम बात करें एससी का, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का अगर हम सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है ए बराबर 2r। यहाँ से r निकाल लेते हो जाता है a/2r। अगर हम बात करें बीसीसी का, तो बीसीसी का सूत्र क्या होता है कि r बराबर √3/4 गुना a, ये होता है सूत्र। हम एफसीसी की बात करें तो एफसीसी में होता है r बराबर 2/4 गुना a, ये होता है। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हमको बीसीसी पर, कह रहा है कि a बता r बराबर दिया है √3/4 गुना, हमको त्रिज्या व्यास कितना दिया है या कोर की लंबाई दिया 351 पिकोमीटर। तो पिकोमीटर को अपना सबको मीटर में बदलना हो तो 100 से गुना कर देंगे। वैसे भी नहीं कीजिएगा तो यही ऑप्शन दिया है, इसका ऑप्शन हो जाएगा √3/4 गुना 351 पिकोमीटर, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टल जालक का संख्या कितना होता है। हम सभी पढ़े कि क्रिस्टल जालक की संख्या 14 होता है, इसको ब्रेवियर जालक भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन हो गया। कहते हैं कि एफसीसी में कितने परमाणु होते हैं, सभी अपना सबको पता है एफसीसी में कितने परमाणु, तो 4 परमाणु होते हैं। कैसे निकालते हैं भी आपको सिखा देते हैं। देखिए अगर हम एफसीसी की बात करें तो एफसीसी क्या होता है कि एफसीसी के अंदर जो एटम्स होते हैं ना, वो एटम्स 1/8 गुना 8 तो रहते ही हैं, उसके बाद 6 फलक पर भी रहते हैं। एक एटम्स एक कोना पर और एक कोना पर एटम्स 8 के संपर्क में रहता है। तो कैसे निकालते हैं, तो 1/8 गुना 8 प्लस एक एटम्स मान लेते हैं कि एक एटम्स 6 को फलक पर है, तो एक फलक पर एक एटम्स 2, जैसे कि इस सतह पर इस फलक पर हम एक एटम को रखा तो यह एटम कितने किनारा के संपर्क में, कोना के संपर्क में, 2 कोना, एक कोना वो एक कोना वो। तो जब हम कोना के संपर्क में निकालेंगे तो 6 कुल फलक 6 है और एक एटम्स 2 कोना के संपर्क में, तो इसे निकाल लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 और 1 4। इसका मतलब कि एफसीसी में परमाणु की संख्या कितना होगा? 4 होगा। कहता है कि CaCl क्रिस्टल संरचना दिखाता है या बीसीसी दिखाता है। चलिए कॉपर की बात करें तो कहता है कॉपर कौन सा पदार्थ है। कॉपर अगर आपको Cu2+ या Cu+ दे या Cu- दे तो आप अनुचुंबक लेके चलिएगा, उसको आप मतलब कि आप अनुचुंबक ज़्यादातर लेके चलिएगा। अगर ये नया दिया, अगर हमको प्लस माइनस नहीं दिया तो इसको आप डायरेक्ट बढ़ती चुंबक लेकर चलिए। अगला क्वेश्चन है कि क्यूबिक घन इकाई कोष्टिका का प्रकार। हमने ये भी बताया था आपको, जो घन इकाई कोष्टिका होता है वो 3 प्रकार का होता है, वो बीसीसी, एफसीसी, अंत इकाई कोष्टिका। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन कि आयनिक ठोस कौन है। दिया ऑप्शन NaCl और KCl, दोनों आयनिक ठोस है। क्यों? क्योंकि दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण करके साझेदारी, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके, छोटी साझेदारी नहीं, साझेदारी तो आणविक ठोस में होता है, आयनिक ठोस में साझेदारी नहीं होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक टेट्राहेड्रल लिक्तिका कितना गोला से घिरी रहती है। एक टेट्राहेड्रल लिक्तिका जो होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने
कितना गोला से गिरी रहती है, तो 40 को आप याद कर लीजिए डायरेक्ट। 34 68 की तरीका याद करने का, क्या 34 68। पहले तो कौन बोल रहा अगर है? आपको सिंपल ट्रायगोनल की बात करें तो 3 होगा, अगर हम आपको अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो 4 होगा, अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो 6, और क्यूबिक का बात करें इसका अगर हम बात करें क्यूबिक का तो ये 8 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टल ठोस का उदाहरण है, ऑप्शन सुनिए, क्वार्टज, ग्लास, रबर, कांच। तो क्वार्टज को मारना। अगला क्वेश्चन है कि एक ऑक्टाहेड्रल में एक ऑक्टाहेड्रल कितने गोला से घिरा रहता है? 6 गोला से, आपको बताया था हमने ऐसे। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए 30 तक क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आज आप सभी को हमने 30 क्वेश्चन का रिवीजन करा दिया। यही 30 क्वेश्चन उतना हार्ड भी क्वेश्चन नहीं था, बेसिक लेवल का क्वेश्चन था जो कि आप सभी से बन ही गए होंगे। उतना तो क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन में आप फंसे होंगे, एक कॉपर में फंसे होंगे और एक आप एब्सेंटर वाला क्वेश्चन में फंसे होंगे। न्यूमेरिकल आपसे बन ही गए होंगे, हमको विश्वास है। तो यही क्वेश्चन उतना हार्ड भी नहीं था। आप सभी उम्मीद है कि आप सबसे बने होंगे। तो नहीं बने होंगे तो फिर एक बार आप रिवीजन कीजिए अपने सिलेबस का, अपने जो सॉलिड स्टेट पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए, फिर से आप क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए और ऑब्जेक्टिव का आप रिवीजन करते रहिए। लेकिन अभी से मेरा विश्वास, अभी से मेरा कहना है कि अभी से आप कॉपी को पढ़िए। जितना आप अभी से कॉपी को पढ़िएगा उतना आपके लिए अच्छा हो, आपके लिए उतना फायदेमंद होगा, क्योंकि आपको यह पता चलेगा कि आखिरकार कैसे याद करना है कि ताकि बोर्ड तक हमको क्वेश्चन याद रहे। बिहार बोर्ड के एग्जाम जो होता है फरवरी में, वहाँ तक हमको याद रहे। अभी से आप याद कीजिएगा। अगर अभी से आप याद नहीं कीजिएगा तो धीरे धीरे वो आपको बोझ लगने लगेगा, क्योंकि आपको बहुत सारा क्वेश्चन होता जाएगा। जैसे सॉलिड स्टेट में आपको कई सारा कितना 25 को 2 नंबर मिला होगा, उसमें से इसी प्रकार 25 सभी चैप्टर से मिलता जाएगा। अगर आप उसको याद नहीं कीजिएगा बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा, तब आपको याद करने में काफ़ी आपको गुस्सा उठेगा, याद करने का मन ही नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं कि अभी से आप क्वेश्चन को याद करते जाइए ताकि बहुत तक आपको उतना परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो थैंक यू दोस्तों।